एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल योर डिवाइन हीलर पर, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर एंड आपकी कुछ करंट एनर्जीज एंड क्या आपका स्टेटस है एंड आपकी लाइफ में आप उनके साथ आगे क्या होने वाला है। क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या ये रिश्ता यहीं पर ख़त्म हो चुका है या आगे बहुत सारी चीज़ें दोबारा से आप लोगों का रियूनियन लेके आने वाली हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आप किस हाल में हैं इसके लिए आपके कार्ड भी निकलते हैं, आपके पार्टनर के तो निकलते ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ आपकी भी एनर्जीज चेक करते हैं, जिससे आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, तो बाकी कार्ड भी आपके साथ ऑब्वियसली रेजोनेट होंगे। और कभी कभी नहीं भी होता है, क्यों? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबके लिए नहीं हो पाती है। कभी कभी किसी की एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हो जाती है। ठीक है, अगर आप ध्यान से रीडिंग देखेंगे, आपका जो ध्यान है वो शफलिंग पे रहेगा एंड यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि यस आज की रीडिंग आपके लिए हो, तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, जनरल रीडिंग रहती है, इसीलिए सबके लिए नहीं होती। आप इसके लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अभी मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन आपको मेरे पेज का जो नाम है योर डिवाइन हीलर, वहाँ पर आपको मेरा पेज मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जो भी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं वो वहाँ पर बताऊँगी एंड बहुत रीजनेबल है। फ्री रीडिंग नहीं होती, ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार डीएम आते हैं यार प्लीज़ दीदी मेरी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं आपको पे करूं। मैं समझ सकती हूँ यार, होता है कभी कभी, प्यार मजबूर कर देता है सब कुछ करने पर, बट थोड़ा आप भी मुझे समझिए कि इन चीज़ों में बहुत सारी एनर्जीज हमारी भी खर्च होती है एंड फिर भी मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देती हूँ। जो मुझे कहता है कि कम कर तो मैं डिस्काउंट दे देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रीडिंग लूँगी ही नहीं। ठीक है, बट आप लोग बात आगे बढ़ाते ही नहीं है। कई बार आप मुझे डिटेल ले लेते हैं, उसके बाद आप वापस चले जाते हैं, फिर मैं फोर्स भी नहीं करती यार, अच्छा नहीं लगता फोर्स करना कि आप ले लो, जिसको ज़रूरत है वो अपने आप आ जाते हैं मेरे पास। चलिए बातों को ना बढ़ाते हुए करते हैं आज की रीडिंग शुरू। सबसे पहले हम आपके कार्ड निकालेंगे, विदाउट ज़ोडिक साइंस रहेगी क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड हमें मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर मुझे कुछ लगता है खास तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके कार्ड निकाल रही हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए कार्ड अब पुराने हो गए, मुझे नया स्टॉक लाना पड़ेगा लग रहा है। चलिए प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स, अच्छा हाँ सॉरी पहले जान लेते हैं आज की रीडिंग किस बेस पे होने वाली है। आज की रीडिंग होने वाली है आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए या स्टिल वेट करना चाहिए। उनका कोई नेक्स्ट एक्शन आने वाला है, आएगा तो क्या आएगा, क्या आपके लिए प्यार लेकर आएगा या कुछ ऐसे ही टाइम पास लेकर आएगा। तो आज की रीडिंग होगी मूव ऑन या वेट। ठीक है, वेट और मूव ऑन, ऐसी कुछ रीडिंग आज हम करने वाले हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए शफलिंग पर। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है, उनके करंट थॉट क्या है। बहुत जल्दी हो रही है बहुत जल्दी हो रही है, कभी कभी हाथ अपने आप ही तेज़ हो जाते हैं। 3 कार्ड्स काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, अगर मुझे कन्फ्यूज़न होगा तो मैं बाकी कार्ड निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड जो आ चुका था 6 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड पहले भी मुझे दिख गया था, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। होप कि आपको आपके कार्ड जो है नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं सबसे पहले 6 ऑफ कप से। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे जो आपकी एनर्जी मिली है, यहाँ पर मुझे आप पास्ट को याद करते नजर आ रहे हैं। मतलब हो सकता है अपने पार्टनर को इन दिनों काफ़ी याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए गए हुए पल, उनके साथ के मोमेंट, और हो सकता है मुझे ज़्यादा एक अंदर से थॉट्स आ रहा है कि हो सकता है इस मंथ आप लोगों की कोई एनिवर्सरी आती है, या इस मंथ या इस डेट पे काफ़ी सारी जो डेट्स आती रहती हैं, इन पर आपके साथ और उनके साथ कुछ आपका कुछ कोई मोमेंट, कोई मेमोरी क्रिएट हो रखी हो, इसलिए आपको इस बीच वो बहुत ज़्यादा याद मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पास्ट में आप अभी काफ़ी घुसे हुए हैं, इस वजह से आप अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ गलतियाँ आपकी भी रही हो। अब आप माने ना माने यार, देखिए रीडिंग जो इंसान देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितने लोग रीडिंग देख रहे हैं सभी अच्छे हैं, अपनी गलती बहुत कम मानते हैं लोग। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलतियाँ आपसे भी हुई है, जिनमें सुधार करने की कोशिश आप पूरी तरीके से कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि मैं भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलूंगा या बदलूंगी। ठीक है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है मैं उन चीज़ों को कभी नहीं दोहराऊंगा या दोहराऊंगी। जो हुआ उस गलती को भूल कर हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपका भरोसा जीतने के लिए मैं यहाँ पर आप जो कहेंगे मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। लाइक प्यार में आप इस कदर पड़ चुके हैं कि ये इंसान आपके लिए लाइक भगवान बन चुका है, भगवान कहें या फरिश्ता बन चुका है कि चाहिए तो मुझे यही इंसान चाहिए, अदरवाइज़ मैं अपनी रिलेशनशिप में किसी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा या करूँगी। आप चाहेंगे कि हम कम बात करें, आप कम बात करने के लिए भी तैयार हैं। आप मतलब कहते हैं ना, आप उनके हाथ की कठपुतली बनने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्यार यार अपनी जगह, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज़ होती है, नहीं होती है। हाँ हो सकता है आपने भी कोई गलतियाँ की हो, बट अगर कोई इंसान आपसे भागना चाह रहा है, दूर भागना चाह रहा है, और जब वो खुद नहीं आना चाह रहा है,
ठीक है, आप अपनी गलती के लिए माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत किया है, आपकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उसके लिए आप माफ़ी मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि ठीक है आई एम सॉरी, एक चांस हम और दे सकते हैं। बट किसी के सामने गिड़गिड़ाना, उसके लिए इस हद तक पागलपन बनना कि उसके हाथ की कठपुतली बन जाए, या जैसा आप चाहोगे मैं वैसा रहूँगा या रहूँगी, ये ठीक नहीं है। देखिए, जिसका आना होता है ना लाइफ में, वो कैसे भी आ जाता है, कैसे भी आ जाता है। अगर आप गलत हैं, वो उस चीज़ के लिए फिर भी वापस आएगा, आपको बोलेगा कि यार मैं आपकी इस चीज़ से हर्ट हुआ हूँ या हर्ट हुई हूँ, चलो ठीक है जो भी हुआ, मैं एक शुरुआत और करते हैं। बट वो इंसान भाग रहा है एंड आप उसके पीछे अपनी लाइफ को चेंज करने में लगे हैं। अच्छा चेंज तो अच्छी बात है, अच्छा गुड चेंजेस बहुत ये सही है कि चलो किसी के लिए हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो उसे पसंद नहीं है, जो हम गलत काम करते हैं वो छोड़ देंगे, लाइक स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए तो मैं आपको खुद अप्रिशिएट करती हूँ कि येस ये अच्छी बात है। बट किसी इंसान के लिए हो सकता है आपकी कोई गलत चीज़ें पसंद हो उसको कि आप ऐसा करो। आजकल तो वैसे भी इतना गंदा ज़माना है कि किसी किसी के पार्टनर तो ऐसे भी होते हैं, कोई अपनी गंदी पिक मांगते हैं, पिक्चर्स मांगते हैं एंड आप मना करते हैं, बट उनके प्यार में पागल होकर आप वो भी कर देते हैं, अपनी कोई ऐसी वैसी फ़ोटो भी दे देंगे उसको कि नहीं मैं इनसे प्यार करता हूँ। ये तो गलत है ना यार। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, ठीक है, उनका क्या एक्शन होने वाला है, या किस बेस पे वो किस चीज़ से वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। आपको बस अपने पार्टनर का नाम सोचना है, उनके नाम को सोचकर अपने माइंड में उनके फेस को विजुलाइज करना है। जब जब कार्ड शफल हो रहे जितनी देर तक बस आपके माइंड में उनका नाम होना चाहिए, तभी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिलेगी। एंड फिलहाल ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं हो रही तो स्किप भी कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर के कुछ कार्ड देख कर जाइए, अगर हो सकता है ये कार्ड उनकी निकल जाए, क्योंकि पूरी रीडिंग रेजोनेट हो ये भी नहीं हो सकता है, कभी कभी किसी के पार्टनर की भी हो जाती है, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे यहाँ पर गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो अभी किस हाल में है, मुझे ये बताइए वो अभी किस हाल में है। अब मुझे बताइए कि वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, इनके पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं। आज कार्ड बहुत अच्छे से शफल हो रहे हैं एंड मुझे जानना है उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स इन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है एंड क्या वो इनकी लाइफ में कमबैक करने वाले हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कमबैक करने वाले हैं। ओके, 4 कार्ड हमने यहाँ निकाल लिए हैं। लेट्स चेक द कार्ड। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे आप, प्लीज़ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। फर्स्ट कार्ड उनकी करंट फीलिंग, आपके लिए क्या फील करते हैं, एंड द लवर्स, सॉरी ये कार्ड था कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंड वो किस एक्शन में, किस फीलिंग में आपके पास वापस आएंगे। चलिए वैसे तो सब कुछ क्लियर है बट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वो इस समय उनकी करंट फीलिंग क्या है। देखिए यहाँ पर अभी ना वो अपने आप को काफ़ी अलोन, मतलब काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेला इन द सेंस, थोड़ी डिटेल में जाते हैं। देखिए अभी आपके पार्टनर को पता है क्या फील हो रहा है कि लाइक उनकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन है नहीं जो उन्हें छोटी छोटी बात पे टोके या उनसे कहे कि यार ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुमने खाना खाया या तुमने टाइम से मेडिसिन ली, ये घर कितने बजे जाओगे, लाइक अगर आपके पार्टनर ऑफिस जाते हैं, या ये कब करोगे, वो कब करोगे, ऐसा कर लो वैसा कर लो वाला उनकी लाइफ में कोई नहीं है। इसलिए उन्हें ये चीज़ तो काफ़ी अपनी लाइफ में खल रही है और आपके लिए भी हो सकती है, ठीक है, कि अब उनकी लाइफ में उनसे ये पूछने वाला कोई नहीं है, जो उन्हें अजीब लग रहा है कि लाइक जब तक आप उनकी लाइफ में थे तो उन्हें लगता था कि यस मैं घर जाऊंगा या जाऊंगी तो मैं किसी से बात करूंगी, या कोई है जो मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, मुझसे पूछता है कि आपने ये किया या आपने वो किया। अब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, लाइक अभी उनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उठना बैठना खाना काम करना पढ़ना लिखना, जो भी उनकी लाइफ शेड्यूल है वो एक नॉर्मल एक स्मूथिंग की तरह चल रहा है। बट उन्हें ये चीज़ खल रही है अपनी लाइफ में। जब आप थे तो कहते ना उस टाइम भले ही इंसान इरिटेट हो जाए, बोलेंगे भी हमसे यार तुम बार बार ऐसा नहीं बोलते हो कि तुमने खा लिया या नहीं खाया, मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आप मेरे से ये पूछते रहते हो, ये है वो चीज़ उस टाइम भले ही उन्हें थोड़ा इरिटेटिंग लगती हो, बट अब उसी चीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ आपके पार्टनर। 10 ऑफ वॉन्ड्स कि आपके लिए क्या महसूस करते हैं। देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा कहूँ तो एक बहुत अच्छा पल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए आपको ना अभी उनके दिल में लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको खो दिया है अपनी लाइफ में, ठीक है। अब ये जो आपके जाने का जो गम है ना, ये उनको भी बहुत है। उन्हें ये लग रहा है कि शायद अब ये जो कनेक्शन है अब ये वापस पहले जैसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल चुका है। उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। हो सकता है इस कॉन्टैक्ट को कम से कम, मुझे यहाँ पर 9 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है 9 महीने हो गए हों, ठीक है, या हो सकता है कि 9 दिन तो नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वाला लग रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम, साल से ऊपर ही हो गया इस चीज़ को कि शायद आप लोगों को कांटेक्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस बीच उन्होंने आपको देखा नहीं है, स्टॉक भले ही वो यहाँ पर कर रहे हैं,
अगर आपकी कोई फ़ोटोज़ या कुछ चीज़ें आपको कहीं पर देख रहे हैं, किसी के थ्रू उनको पता चल रहा है, तो उनके माइंड में यही चीज़ आ रही है कि शायद अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं एंड उन्हें ये लग रहा है कि शायद आप इनकी लाइफ से जा चुके हैं, इन्होंने आपको खो दिया है एंड दोबारा आपको पाने के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत स्मूथ से ये रिश्ता दोबारा नहीं बन सकता, बहुत आसानी से वो बॉन्ड अब क्रिएट नहीं होगा। मतलब अगर ये आपसे फ़ोन करके बोले कि चलो रिस्टार्ट करते हैं, इन्हें लगता है कि शायद अब इतना आसान नहीं है उस टूटे हुए रिश्ते को, उस टूटे हुए मकान को दोबारा से बिल्ड करना, दोबारा से बनाना इनको आसान नहीं लग रहा है और शायद इसी वजह से वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। बात करें उनका एक्शन आपके लिए होगा नहीं या नहीं, देखिए न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है। ये चाहते हैं आपको वापस अपनी लाइफ में लाना, आपके साथ दोबारा से चीज़ें करना, मैंने कहा ना, बट उन्हें अब ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब उतनी आसानी से दोबारा से बिल्ड नहीं होने वाला। न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती नज़र आ रही है, एक नई शुरुआत। अब ये भी हो सकता है शायद ये अपनी लाइफ में किसी और के साथ भी कर सकते हैं, बट हमने कार्ड निकाला है आपके साथ, ठीक है, कि आपके लिए ये अपना नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। तो यहाँ पे इनके मन में, इनके दिल में क्लियरली है कि आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ये ज़रूर करने वाले हैं। तो इसका कन्फर्मेशन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दूंगी, क्योंकि जो कार्ड हमने निकाला था कि किस वे में आपके पास आएंगे, क्या मूड लेकर आएंगे, क्या कोई लालच होगा, कोई टाइम पास होगा, तो यहाँ पे आया है द लवर्स का कार्ड, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये कार्ड मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाला कार्ड लगता है मुझे, ठीक है। प्यार करने वालों के लिए बहुत ब्लेसिंग होती है, क्योंकि इनके मन में जो है आपके लिए कोई भी नफरत नहीं है। भले ही यहाँ पर मैंने कहा ना, हो सकता है आपकी गलती, अगर आपने कुछ गलत भी किया है, लेकिन इनके मन में थोड़ी नाराज़गी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी वापस नहीं लाना चाहेंगे, आपसे लड़ेंगे या झगड़ा करेंगे। अब देखिए, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि कई लोग हो सकते हैं, बहुत कम लोग हो सकते हैं जिन्होंने कोई गलती की हो, यहाँ आपके पार्टनर की भी हो सकती है, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है ना कि मतलब आपका जो रिश्ता टूटा है बिना वजह टूटा है, कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, या हो सकता है अचानक ही बात धीरे करके कम हुई हो एंड सडनली सब कुछ खत्म हो गया हो, जो आपने भी नहीं सोचा या इन्होंने भी नहीं सोचा, या ये कह सकते हैं कि उस टाइम आप दोनों को एक दूसरे के प्रति इतना एहसास नहीं था यहाँ पर कि शायद आप लोगों के मन में या आप दोनों के दिल में एक दूसरे के कुछ प्यार व्यार जैसी फीलिंग्स हैं। आपको भी लगा लाइक नॉर्मल बात कर रहे हैं, इनको भी लगा लाइक नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर या एक अटैचमेंट ज़रूर थी, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के प्रति फीलिंग शेयर नहीं हुई है, या एक साइड से हुई है, एक साइड से नहीं हुई है। और ये यहाँ वाली साइड मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपके पार्टनर ने शायद अपनी फीलिंग्स या आपसे कुछ ना शेयर किया हो, इसलिए ये तड़प जो है ना, ऐसा आप लोगों को दोनों को लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिख रही है, दोनों को लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है आप दोनों को। ये क्लोज, तो ये रिश्ता भले ही क्लोज हो चुका है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, बट कुछ पन्ने अभी पढ़ने बाकी हैं। आप मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इतनी जल्दी, इतनी आसानी से सब कुछ कैसे ख़त्म हो सकता है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, थोड़े पन्ने और बाकी हैं। अब देखते हैं कि थोड़े पन्ने के बाद एक नई किताब ज़रूर लिखी जाएगी, या कुछ पन्ने पढ़ने के बाद ये किताब हमेशा के लिए ख़त्म होगी, ये डिपेंड करेगा आप पर। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, काफ़ी अच्छी फीलिंग, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की, कहते हैं ना, बहुत मतलब हर्ट नहीं करने जैसे काम आप दोनों ने किए, कि ना आपने इनको कभी दुखी किया, ना इन्होंने आपको दुखी किया। बट कभी कभी हालात ही ऐसे होते हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम कुछ ना भी करें फिर भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इनकी तरफ से बहुत सॉफ्ट सा, बहुत प्यारा सा एक्शन आपके लिए आने वाला है। ये आपके साथ रीस्टार्ट का एक बटन ज़रूर ऑन करना चाहते हैं एंड बहुत सारी लव, बहुत सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करते नज़र ज़रूर आएंगे आपके पार्टनर। तो बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है यार, बहुत ब्यूटीफुल। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, चलो, कि किस चीज़ पे निकालें, पता नहीं, मेरा मन करे एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ये कार्ड निकालते हैं आप दोनों के लिए। क्या ये रिश्ता वर्थ इट रहेगा, आगे काम करेगा, या वही कि किताब के 2-4 पन्ने पढ़ने के बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ब्यूटीफुल। और मैं सच बताऊँ तो मैं जब ये कार्ड शफल कर रही थी ना, मेरे हाथ में पहले एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था। तो दोनों की तरफ से, इससे भी कहूँ और उससे भी कहूँ, बिल्कुल वर्थ इट होगा, ठीक है। मतलब जो अधूरा रह गया था वो पूरा ज़रूर होने वाला है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने एक दूसरे के प्रति कोई फीलिंग शेयर नहीं करी है, मतलब देखिए बहुत सारे वॉन्ड्स आए हैं। वॉन्ड्स क्या लाते हैं, हमारे लिए एक स्टेबिलिटी लेकर आते हैं, ठीक है। वॉन्ड्स क्या होते हैं, लाइक ऐसे स्टिक जिसे हम गाड़ते हैं, जिसे हम चाहते हैं कि अगर एक स्टिक यहाँ पे रख दी जाए तो चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। तो एक स्टेबिलिटी आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर ज़रूर होगी, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारे इमोशंस आप लोगों के बीच दोबारा से क्रिएट यहाँ पर ज़रूर होंगे। न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन आप लोगों का डेफिनेटली है। और कब है, देखिए इस चीज़ के कोई सिमिलर नंबर तो नहीं आए हैं। 9 नंबर यहाँ पर सिमिलर मुझे यहाँ ज़रूर दिखा है, ठीक है। 9 नंबर हो सकता है कि
अब ये कैसे भी रेजोनेट हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी या हो सकता है सितंबर का मंथ, ठीक है। सितंबर के मंथ में भी आपके लिए कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आती नज़र आ रही है। तो बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग है यार, इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम कर लेना है। क्लेम में बस आपको आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखनी है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। कोई टोटका, कोई उपाय नहीं, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे वीडियो देखी, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिख दीजिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर के यहाँ पर निकाल लेते हैं, याद तो वो आपको कर ही रहे हैं, मन ही मन क्या मैसेज आपको भेज रहे हैं ये यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। 3 कार्ड हम निकालेंगे। फॉरगिव माई मिस्टेक, ये देखिए आपकी तरफ से भी हो सकता है, और मुझे बार बार ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ से भी हुआ है। आई एम चेकिंग यू फॉर सोशल मीडिया, यस ये भी मैंने आपको वहीं बताया था। आई वॉन्ट यू लिसन योर वॉइस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए जैसी रीडिंग आई है वैसे सारे कार्ड्स भी आए हैं। फॉरगिव माई मिस्टेक, देखिए ये आपकी तरफ से भी हो सकता है और उनकी तरफ से है तो उनकी तरफ से भी हो सकता है कि कुछ गलतियां वहाँ पर भी हुई है जिसकी माफ़ी वो आपसे मांग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये रीडिंग में भी आया था। आई वॉन्ट यू लिसन योर वॉइस, आपको कॉल करने का तो उनका मन है, ठीक है। आपकी बातें जो हैं वो भी बहुत याद कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन, देखा इसे कहते हैं पक्की वाली रीडिंग। जो रीडिंग यहाँ पर आई है ये रीडिंग यहाँ भी आई है, कोई चीटिंग भी नहीं है। आपके सामने कार्ड शफल हुए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत जल्दी आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, एंड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो ये भी लिखते जाइएगा कि यस ये आपके साथ रेजोनेट हुई है। कुछ यूनिवर्स गाइडेंस जो कि सिर्फ आपके लिए हैं। अब ये देखिए, अब ये रीडिंग से भी हो सकते हैं एंड आपकी पर्सनल लाइफ से भी ये हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो भी कार्ड आए वो आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग आए, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो जब मैं कार्ड शफल करूँगी तो आप वो प्रॉब्लम को यहाँ पर मन ही मन दोहराइएगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए आपकी तरफ से। कॉम्प्रोमाइज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, रियली। फॉरगिवनेस, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए आज तो सारे कार्ड्स आपके लिए ही आ रहे हैं, सारे कार्ड यहाँ पर यहीं से मैच हो रहे हैं रीडिंग से। इससे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग और क्या होगी आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है कई सारी चीज़ों में। अब ये देखिए आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपको मैसेज है कि आपको कहीं चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ नहीं, मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, जैसे नेक्स्ट मंथ मैंने आपसे कहा सितंबर आने वाला है, तो सितंबर के महीने हो सकता है आपके लिए कुछ खुशखबरी हो या कुछ नया होने वाला हो आपके लिए। फॉरगिवनेस, देखिए माफ़ी यहाँ पर आपको देनी भी है एंड माफ़ी आपको मिल भी सकती है। फॉरगिवनेस यहाँ भी आया है, फॉरगिवनेस आपको रीडिंग में भी मिला है एंड फॉरगिवनेस आपको यूनिवर्स भी बोल रही है। माफ़ी मिल भी सकती है एंड माफ़ी देनी भी पड़ सकती है। माफ़ करना सीखिए या माफ़ी मांगना सीखिए, ये 3 चीज़ें आपके लिए है, ठीक है। तो ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आपको बार बार नहीं कहूँगी, आपने कर ही लिया होगा अब तक कोई कमेंट या लाइक। बाकी अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको डिटेल दे चुकी हूँ एंड और बाकी और क्या कह सकती हूँ, बाकी ठीक है। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम फिर न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।